बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए आलू की कतलियों की रेसिपी लाई हूँ और ये कतलियाँ बनने वाली हैं बहुत ही कमाल, बहुत ही झटपट और बहुत ही मज़ेदार सी। तो उसके लिए आपने सबसे पहले तो ये काम करना है कि आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि जब समझ में हमारे कुछ ना आए तो ये बनाने यकीन जाने सब शौक से खाएंगे, बल्कि पेट भर के खाएंगे। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में शामिल करा ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम शामिल करेंगे हाफ टी स्पून ज़ीरा। और सबसे बड़ी बात है, ऐसी मिनटों में तैयार होती हैं ये, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। एक बड़े साइज़ की प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक स्लाइस करा था वो मैंने शामिल कर दी। अच्छा, प्याज को हमने ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस थोड़ी देर हम इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए, थोड़ी सी ये सॉफ्ट हो जाए, बस हमने इसको इतना फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। और आज के आलू की कतलियाँ इतनी कमाल की बनने वाली हैं, जब आप इस रेसिपी से एक बार बनाएंगे ना, यकीन जाने दोबारा भी इसी रेसिपी से बनाएंगे, इतनी मज़ेदार ही बनेगी। प्याज हमारी हो चुकी है डन। अब इसमें मैंने लिए 2 बड़े साइज़ के टमाटर, 3 से 4 हरी मिर्चें, ये मैंने इसमें शामिल कर दी। अच्छा, टमाटर इसमें थोड़े ज़्यादा जाते हैं, ठीक है। अब बस प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई तो इसमें हमने टमाटर शामिल कर दिए। टमाटरों को भी डाल के थोड़ी देर हम पकाते हैं ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे अपने आलू जो हमने पहले से कट करके रखे। तो ये देखिए, टमाटरों को पकते हुए थोड़ा टाइम हो गया, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो गया। अब इसमें हमने जो आलू कट करके रखे थे हमने वो शामिल कर दिए। तो 4 मैंने आलू लिए थे, छोटे थे तो मैंने 4 लिए थे, ठीक है। 4 आलू हमने जो है ना लिए थे, जिसको छील के हमने इस तरह गोल गोल कट कर लिया था, ये हमने शामिल कर दिया। बस आलूओं को भी डाल के 2-3 मिनट चम्मच चलाते हुए हमने इसको पकाना है। तो बस 2-3 मिनट हमने इसको पकाने के बाद मसाले शामिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मसाले भी वही सब मसाले जो हमारे पास घर में किचन में मौजूद होते हैं, और बहुत सिंपल मसाले, कोई ऐसे भर भर के मसाले भी हमने इसमें शामिल नहीं करने, ठीक है। तो देखिए 3-4 मिनट हो चुके थे इसको पकते हुए। अब इसमें मसाले, सबसे पहले नमक ऐड किया। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हल्दी पाउडर मैंने थोड़ा सा इसमें डाला, हाफ टी स्पून से भी कम। और अब इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च की जगह आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। बस मसालों को भी डाल के 3-4 मिनट हमने जो है चम्मच चलाते हुए अच्छा सा मसालों के साथ भूनना है, ताकि जो मसालों का जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाए। और अब जैसे कि गर्मियों में ये है कि समझ में नहीं आता कि ऐसा हम क्या बनाएं जो मिनटों में बन जाए और मज़ेदार भी हो। तो आज की रेसिपी जो है ना सेम इसी एक तरह की है कि मिनटों में बनेगी और मज़ेदार। अब हमने इसमें शामिल करा है पानी हमने थोड़ा सा डाला ताकि उसी पानी में आलू हमारे अच्छे से गल जाएं, ठीक है। तो ये देखिए पकना शुरू हो गया। अब इसको कवर करके हम पकाते हैं, मुश्किल से 10 मिनट पकाएंगे और आलू की कतलियाँ हमारी रेडी हो जाएंगी। तो ये देखिए कवर कर दिया था 10 मिनट में भी, अभी थोड़ा टाइम कम था और हमारी मज़ेदार मसालेदार सी आलू की कतलियाँ हो चुकी हैं रेडी। शक्ल इसकी बता रही खाने में कितनी मज़ेदार होगी। इसको पराठा, पूरी, चपाती, चावल सब के साथ बहुत मज़े की ये लगती हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, मिनटों में आपको तैयार हो गई। और जब आपके समझ में कुछ ना आए कि आज हमने क्या पकाना है, तो ये पका लें, सब बच्चे बड़े सब खुश होकर खाते, क्योंकि मेरी फैमिली में सबको ये आलू की कतलियाँ बहुत पसंद है। तो ये देखिए हमारी आलू की कतलियाँ हो चुकी है बहुत ही फटाफट सी, मिनटों में रेडी, बहुत ही मज़ेदार सी और मसालेदार सी। तो बस अब हमने क्या करना है, अब हमने करना है फाइनल इसको जो है, अब हमने इसको डिश आउट करते हैं, डिश आउट करके दिखाते हैं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज के आलू की कतलियों की रेसिपी आप लोग को कैसे लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। कल फिर हाजिर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।